हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस नेक्स्ट टॉपिक में। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम आप लोगों को मेरे पीछे यहाँ पर दिख रहा होगा, डिविजिबिलिटी। एक बहुत ही बेसिक और आप लोगों को आने वाला टॉपिक है, क्योंकि क्लास 9th में आप लोगों ने इस चीज़ को देखा था। लेकिन यहाँ पर जो है हम इसमें थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे और इससे बहुत सारा जो आपका एक लेमा भी आने वाला है यहाँ पर, यूक्लिड डिवीजन लेमा जिसमें आएगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी आएगा आपके पास। हम लोग वहां पर जाकर के इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। लेकिन डिविजिबिलिटी जब कभी भी इस चैप्टर में आएगा तो आपको उसको कैसे समझना है, सबसे पहले तो याद करो डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है। अगर आप इस डिविजिबिलिटी वर्ड को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग ये बोलेंगे, सर ये डिविजिबिलिटी होता क्या है, भाई ये कौन सी चिड़िया का नाम है। तो आप लोगों को मैं हमेशा बता दूं कि कभी भी आप डिविजिबिलिटी की बात करेंगे तो वहां पर इसका मतलब बात हो रही है डिवाइड की, वहां पर बात हो रही है डिवीजन करने की, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने की। तो और यहां पर सर फिर ऐसा क्या नया होने वाला है, क्योंकि ये तो हम लोगों ने मेरे ख्याल चौथी, पांचवी, छठी में हम लोगों ने डिवाइड करना तो सीखा ही था। यहां पर एक्चुअल में आपको एक अलग तरीके से बताया जाता है कि एक साइन बताया जाता है कि इस चीज को इससे डिवाइड किया जा रहा है। तो वहां पर एक साइन होता है जो आपको पता होना चाहिए, वो साइन से और ये भी पता चल जाता है कि वो डिविजिबल है या नहीं। यहां पर डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होने वाला है ये भी मैं बताऊंगा कि क्या हर एक नंबर डिवाइड हो जाता है। बोलो, क्या मैं अगर दो नंबर को अगर एक नंबर के अपॉन में दूसरा नंबर लिख दूं या डिवाइड में दूसरा नंबर लिख दूं, एक नंबर के डिवाइड में दूसरा नंबर लिख दूं, तो क्या हमेशा ऐसा होता है कि डिवाइड हो जाते हैं नंबर? क्या मैं उसको डिविजिबिलिटी बोलूंगा? क्या वो प्रॉपर डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो हम लोग इस वीडियो में आप लोगों के साथ समझेंगे। तो चलिए जरा शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी का ये प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट, प्यारा सा एक रूल। चलिए जरा बात करते हैं डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर आप लोग डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहें तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए जरा बात करते हैं थोड़ा सा सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे मान लीजिए मैंने P अपॉन में Q लिखा, तो मैं कह रहा हूं कि मैं P को डिवाइड कर रहा हूं, किससे? Q से डिवाइड कर रहा हूं। क्या ये बात आप सब लोग जानते हैं? अब एक्चुअल में जब आप ये लिखते हैं तो बड़े पूरे तरीके से क्लियर होता है कि P डिवाइड बाय Q, P को डिवाइड किया जा रहा है Q से। पर क्या वो हो सकता है? अब डिविजिबिलिटी का पूरा रूल समझिएगा। यहां पर आप उसे डिविजिबल तब बोलेंगे जब वो पूरी तरीके से डिवाइड करे। मतलब सर ये क्या कहना चाहते हो आप? अगर मैं किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करूंगा तो वो कुछ ना कुछ तो आउटपुट देगा ही देगा। लेकिन मैं यहां पर कह रहा हूं कि जब आप P अपॉन Q रखें और अगर आपको यहां पर कोई इंटीजर मिल रहा है, हर एक बच्चा बड़े प्यार से ध्यान से सुनेगा कि अगर आपको यहां पर एक बच्चों इंटीजर मिल रहा है, पूरा गांव मोहल्ला नहीं बुलाना है, सिर्फ कौन बुलाना है? इंटीजर को बुलाना है। इंटीजर दिख गया, इंटीजर की झलकी दिखी, तुरंत कह दो कि ये तो सर डिविजिबल है इससे। डिविजिबल का मतलब ये हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने 5 अपॉन 2 कर दिया और मेरे पास आंसर आ गया 2.5। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैंने 7 अपॉन 2 कर दिया, मेरे पास आ गया 3.5। इस तरीके की कोई भी हरकत नहीं होनी चाहिए। इस बात का हम लोगों को यहाँ पर पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा। क्लियर है बात ये सबको? अगर आप लोगों को जैसे एक और एग्जांपल दूं मैं, 8/5 दे दिया मैंने आपको, तो कितना आ जाएगा? 1.6 आ जाएगा आपके पास। तो जो मैं ये कहना चाह रहा हूं इसका मतलब ये जितनी भी चीजें हैं ये डिविजिबल नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि these all numbers are not इंटीजर्स। ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो इंटीजर्स बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से कहीं तक इंटीजर नहीं है। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? ठीक है ना? इसका मतलब अगर डिवाइड करने से इंटीजर आता है, अगर आ रहा है तो भी हम बोलेंगे कि ये डिविजिबल है। चलिए जरा एक बात और बताता हूं आप लोगों को, यहां पर एक और मजेदार बात बताता हूं। यहां पर क्या है वो मजेदार बात? जैसे कि अगर आप डिवाइड करते हैं 6 डिवाइड बाय 3 तो आपके पास आता है 2। इसका मतलब ये डिविजिबल हुआ। भाई 6 इज डिविजिबल बाय 3 आप तब बोलेंगे, आप इनको नहीं बोलेंगे कि ये डिविजिबल है, क्योंकि डिविजिबल का तो मतलब ये हो गया कि प्रॉपर पूरे तरीके से डिवाइड हो बच्चों, पूरे तरीके से इंटीजर आए आंसर। अगर मैंने यहां पर ये बोल दिया आप लोगों से कि 9 डिवाइड बाय 3
तो आपके पास कितना आ जाएगा 3। अगर मैंने आप लोगों से कह दिया कि 65 डिवाइड बाय 5 तो आपके पास आ गया यहां पर 13। जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। इसे कैंसिल आउट करेंगे 3 आ जाएगा। इसे कैंसिल आउट कर रहे हैं 2 आ जाएगा। तो ये सब आपस में क्या है, डिविजिबल है। क्यों है? क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ये सब क्या हैं, ये सब हैं बच्चों इंटीजर। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? तो इसका मतलब जब कभी भी दो नंबर की डिवीजन की जाएगी तो उनकी डिवीजन अगर एक इंटीजर नंबर आ रहा है तभी मैं बोलूंगा कि वो दोनों के दोनों नंबर, मतलब कि ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल हो गया। क्लियर है बात? तो अब यहां पर इस डिविजिबिलिटी को अब देखिए जरा, अब हर बार क्या होगा कि मैं यहीं से देख करके देखो, मैं बोलूं कि P अपॉन में Q, तो तुम यहां से तो सिर्फ ये बता पाते हो। बहुत ध्यान से सुनिए ना मेरी बात को। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये साइन और ये साइन क्या है, ये तो बताओ। बिल्कुल बता रहा हूं, और इसकी कितनी जरूरत है पहले ये समझाना चाहूंगा। जरूरत ही आविष्कार करती है। तो पहले जरूरत को समझेंगे। जरूरत क्या है इसकी? अगर आप लोग P अपॉन Q की बात करते हो बच्चों, तो P अपॉन Q बस ये बता रहा है कि मैंने P को डिवाइड कर रहा हूं Q से। मैं P को डिवाइड कर रहा हूं Q से, इसका मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूं कि डिवाइड करने के बाद मेरे पास पॉइंट में नंबर आ रहे हैं या मेरे पास इंटीजर मिल रहे हैं। अभी देखिए ये कुछ भी नहीं बता रहा है भाई, ये चाहे ये भी हो सकता है चाहे ये भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं पता है। लेकिन बच्चों जब कभी भी पूरी तरीके से चीजें डिवाइड होती हैं तो उनको इस तरीके से इस फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि डिविजिबिलिटी को ऐसे लिखा जाता है। और अगर वो डिविजिबल नहीं है अगर वो, तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। बात आ रही है? समझ में नहीं आ रही है? मतलब सर कि ये वाले इस कैटेगरी में चले जाएंगे और ये वाले इस कैटेगरी में चले जाएंगे। अच्छा सर इसका मतलब क्या होता है, कौन ऊपर है कौन नीचे है? जो कुछ भी जब ऐसे लिखा होता है ना, इसको ऐसे कर दो बस। कैसे कर दो? ऐसे कर दो बस। तो अगर तुमने ऐसे कर दिया तो जरा देखो यहां पर क्या बनेगा। ये बन जाएगा बच्चों आपके पास B अपॉन में A। यानी कि सर इसको लिखने का तरीका क्या रहा होगा, क्योंकि जो ऊपर है वो राइट साइड में लिखा जाएगा, ऊपर वाले सही हैं यानी कि वो सीधे हाथ पर लिखे जा रहे हैं। ध्यान से सुनो, इसको याद करने का एक पैटर्न बना लो। अभी अगर कुछ बहुत सारे बच्चे होते हैं भूल जाते हैं या गलती कर देते हैं, कुछ ना कुछ मतलब मिस्टेक हो जाती है, तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वो कैसे नहीं होगी, जब आप लोग इस चीज को समझ लेंगे। अब अगर ध्यान से सुनेंगे तो ऊपर वाला लिखा हुआ है, मैं ऊपर हूं, मैं सही हूं, मैं राइट साइड में रहूंगा। देखो 6 और यहां आ गया 3, यानी कि 6 जो है वो डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो कर रहा है इस तरीके से। क्लियर है बात? इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 3 9, नीचे वाले को लिखना है 5। ठीक है, ये कितना दे रहा है बच्चों आपको? यहां 13 दे रहा है। ये कितना दे रहा है आपको? 3। ये कितना दे रहा है आपको? 2। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, क्या ये बात क्लियर? इसका मतलब ही जैसे ही ये चीज लिखी हुई है, इसका मतलब ही ये हो गया कि ये तो डिविजिबल हो रहा होगा बच्चों। तुम्हें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमसे किसी ने ये लिख करके दे दिया कि 3 और ये, तो अब तुम्हें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तुमको पता चल जाएगा कि अगर मैंने 6 को डिवाइड कर दिया 3 से, अभी तो ये छोटे नंबर है तो तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन बहुत बड़े नंबर लिखे होते, तो बहुत बड़े नंबर को कैसे पता लगाओगे कि ये डिविजिबल है कि नहीं है? इस साइन से पता लगाओगे कि अगर बीच में इस तरीके की सीधी लाइन दे रखी है और इस फॉर्म में लिखा गया, तो इसका मतलब तुरंत के तुरंत पहचान लोगे, अरे यार ये तो डिविजिबल है, ये तो पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। ऐसे पता लगाना। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अब यहां पर क्या हो जाएगा, जो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होंगे, यानी कि जो पूरा का पूरा डिवाइड ना हो, मतलब क्या होता है इसका, यानी कि इंटीजर्स ना दें, जैसे ऐसे नंबर। तो आप क्या बोलेंगे भाई, ऊपर वाला बड़ा था ना, तो यानी कि इधर रखा और 2 यहां रखा, लेकिन डिविजिबल तो नहीं है, तो इस तरीके से कट कर देंगे, क्योंकि पूरी तरीके से डिवाइड तो कर नहीं पा रहे। इसे कैसे लिखेंगे? 2 7। इसे कैसे लिखेंगे? 5 और यहां आ जाएगा 16। इस तरीके से आप लोग इसे लिखेंगे। तो यानी कि सिर्फ ये साइन ही है। देखिए अब क्यों जरूरत पड़ी इसकी, सोचो। ये बता रहा था सिर्फ कि डिवाइड हो रहे हैं, पॉइंट में आ रहे हैं या इंटीजर मिलेगा, ये नहीं बता रहा था। लेकिन अब ये क्या बता रहे हैं कि यहां पॉइंट में ही आएगा। ये क्या बता रहा है कि इंटीजर ही मिलेगा। तो कभी भी डिविजिबिलिटी का रूल लिखना हो
या तुम्हारे पास लिखा आ जाए 2 नंबर के बीच में इस तरीके का साइन बना हुआ, तो अगर इस तरीके का साइन बना हुआ इसका मतलब राइट वाले को डिवाइड कर रहा है लेफ्ट वाला, राइट वाले को डिवाइड कर रहा है लेफ्ट वाला, और पूरे तरीके से कर रहा है, और आपको क्या दे रहा है, इंटीजर। यहां पर क्या हो रहा है, राइट वाले को डिवाइड कर रहा है लेफ्ट वाला, लेकिन आपको आंसर में क्या दे रहा है, आपको आंसर में इंटीजर नहीं दे रहा है, डेसिमल नंबर्स दे रहा है। तो क्लियर हुई बात या नहीं हुई? इसे बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों को जो डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट था वो यहां से बड़े प्यारे तरीके से समझ में आई होप आ गया होगा। ठीक है, चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में। अगर कोई मेरे से एग्जांपल्स के बारे में पूछे तो मैं एग्जांपल्स में क्या बोलूंगा कि उन्होंने बोला 3 और यहां 9 3 लिख दिया, तो मैंने कहा कि कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं, सर ने मुझे समझाया था जो राइट में लिखा है वो ऊपर आ रहा है, डिवाइड बाय 3। और पहली बात तो अगर ये लिखा हुआ है, अभी मतलब यहां पर ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं ये राइट और रॉन्ग बताने हैं आपको, मतलब आपको यहां पर इसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, मतलब यहां पे आपको गुमराह करने के लिए चीजें दी गई हैं, आपको बस ये कुछ एग्जांपल इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ी सी समझ में आ जाए आपको चीजें। तो यहां पर क्या करेंगे बच्चों, यहां पर एक्चुअल में ये तो पूरी तरीके से डिवाइड कर ही देगा, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 31। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है ये पूरी तरीके से सही है, यानी कि राइट है। ओके, ये वाली स्टेटमेंट जो पहली वाली स्टेटमेंट है पूरी तरीके से बच्चों क्या है, सही है। तो क्या ये वाली स्टेटमेंट बच्चों सही होगी? लेट मी चेक। अगर यहां पर आपको 28 ऊपर और 6 नीचे दे रखा है, तो अगर आप इसे कैंसिल आउट करते हैं तो आपके पास 14/3 आएगा, जो कि पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट लिखी हुई थी। अच्छा, इसको करेक्ट कैसे लिख सकते हैं, 6 और इस तरीके से आप इसे करेक्ट लिख सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों? यानी कि इसको इस तरीके से लिखा होना चाहिए था, अभी जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है बच्चों। ओके, अगला अगर इस तरीके से आ गया 4/0। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हम लोग डिवाइड में रखेंगे तो अपॉन वाला जो नंबर रहेगा, यानी कि मैं इसको यहां पे बताता हूं आपको, ये जो a है, a नेवर इक्वल टू 0। यहां पर आप लोग बात ध्यान में रखिएगा, a नेवर इक्वल टू 0, बिकॉज अगर a को 0 कर दिया, यानी कि जो अपॉन में जो डिनोमिनेटर में लिखा जा रहा है बच्चों, अगर आपने उसको 0 ही कर दिया, फिर दिया हुआ नंबर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। मैं यहां पर लिखना चाहूंगा कि एनी नंबर, आप ऊपर एनी नंबर लिखिए, अपॉन में 0 लिख दीजिए, ये क्या बनाएगा इसको, ये बना देगा इसको नॉट डिफाइंड, ये इसको बना देगा नॉट डिफाइंड। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? क्या ये बात समझ में आई आपको? ठीक है जी, चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो यहां पर मैं बता रहा था आपको। तो इसका मतलब यहां पर तो डिविजिबिलिटी रूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट और रॉन्ग तो छोड़ दीजिए आप, यहां पर डिविजिबिलिटी रूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। डिविजिबिलिटी रूल डज नॉट एग्जिस्ट हियर। वाई? क्योंकि यहां पर a इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहां पर अपॉन वाला जो नंबर दे रखा है वो 0 दे रखा है। दिस इज द ओनली रीजन कि यहां पर आपके पास डिविजिबिलिटी रूल नहीं अप्लाई होता बच्चों। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं यहां के बारे में। इसका मतलब क्या हो गया कि 0/5 लिखेंगे। कंडीशन किस पे लगी थी? कंडीशन सिर्फ a पे लगी थी। a क्या था? जो अपॉन में लिखा जाता है। a क्या था? जो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। न्यूमरेटर पे तो कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है, बस ये 0 नहीं होना था। तो क्या ये इसको डिवाइड करेगा? भाई 0 को अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, ये हम लोगों ने नंबर सिस्टम में भी पढ़ा था, 0 से अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को हमेशा 0 ही मिलेगा, यानी कि ये डिवाइड हो रहा है और एक इंटीजर लेकर के आ रहा है। पहली बात तो ये क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल एक राइट स्टेटमेंट है बच्चों, बिल्कुल एक सही स्टेटमेंट है, ये गलत नहीं है किसी भी तरीके से। क्यों? क्योंकि 0 एक इंटीजर है और आपके पास इंटीजर जो है वो आ रहा है आंसर। क्लियर है बात? और इंटीजर आने का मतलब क्या होता है कि डिविजिबिलिटी रूल को ये पूरी तरीके से बच्चों क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ओके, चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देख लेते हैं 25 लिखा हुआ है, 13 25, तो राइट वाले को ऊपर लिखेंगे, यहां 13 लिखा।
अब पूरी तरीके से इसको भी नहीं कर पा रहा ये डिवाइड, 26 को कर देता या 13 को कर देता, 25 को तो कर नहीं पाएगा। यानी कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, इसको राइट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। क्या ये बात आप लोगों को बच्चों समझ में आ गई? यानी कि अब हम सिर्फ देख करके बता पाएंगे। जब हम लोगों ने ये डिविजिबिलिटी रूल सीख लिया तो अगर दो नंबर आपस में पूरी तरीके से डिवाइड कर पा रहे हैं तो उन्हें लिखने का क्या तरीका है ये हमें पता चल गया है, और अगर वो गलत लिखे हुए हैं तो गलत वाले को, मतलब कि अगर पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं तो उसे लिखने का क्या सही तरीका है ये भी हमको पता चल गया। तो डिविजिबिलिटी के ये रूल, डिविजिबिलिटी के ये कुछ एग्जांपल्स आई होप आपको समझ में आए होंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों से यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, और उसमें हम लोग ये भी समझेंगे कि एक्चुअल में लेमा का मतलब क्या होता है और एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है। बड़ी ही अच्छी चीजें हैं जो समझने के लिए आप लोगों को मजा आ जाएगा उनमें। तो चलिए जरा मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।